निफ्टी में डाइवर्जेंस था, बेरिश डाइवर्जेंस था, और राइजिंग वेज का पैटर्न बना था। लेकिन ट्रेड फेल हो गया। अब उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। मैंने जितने भी वीडियोस मैं हमेशा बनाता हूँ, उस वीडियो में मैं हमेशा प्रोसेस की बात करता हूँ और माइंडसेट की बात करता हूँ। एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए किसी भी ट्रेड के बाद। जब भी आपका ट्रेड फेल हो या फिर अच्छा हो, आप उस चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। उस ट्रेड के पीछे गलतियां हमारी है या मार्केट की है वो भी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही तो आपको कन्विक्शन आएगा ना कि नेक्स्ट ट्रेड में, कि अगर आप फेल हो चुके हो उसके बाद भी नेक्स्ट ट्रेड में आपका कन्विक्शन सेम रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस सेम रहेगा। क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका वहाँ पर वीकनेस था या स्ट्रेंथ था। तो निफ्टी में जैसे कि हमने स्पॉट किया था वेनेसडे को ही कि निफ्टी में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस है, तो हमारी जो लॉन्ग पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन जो हमने यहाँ से उठाई, उसकी ट्रेलिंग हम लोगों को टाइट करनी है। ठीक है। तो इस ये ट्रेड कैसे लिया 600 पॉइंट का, उसका वो वीडियो में बाद में शेयर करूँगा, उसके लॉजिक्स वगैरह। लेकिन अभी इस ट्रेड की बात करेंगे जहाँ पर राइजिंग वेज क्रिएट हुआ था, और हमने गिफ्ट निफ्टी में भी देखा था। उसी वक्त मैंने अपडेट किया था, आप टाइमिंग देख सकते हो 10:18 में, कि यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस है। तो अब गिफ्ट निफ्टी में अगर हम चाहे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखो, आरएसआई नीचे है, प्राइस ऊपर है, और 10:18 ये देखो, इस वक्त मैंने कहा था वेनेसडे 17 जून की डाइवर्जेंस बना है। और बैड लक कह सकते हो कि ये लाइव मार्केट में नहीं हुआ था, ये रात को हुआ था। अगर लाइव मार्केट में होता तो हम यहाँ पर शॉर्ट करते, एक छोटा सा यही स्टॉप लॉस होता और पॉइंट मिल जाता। अब देखो, यहाँ से डायरेक्ट 200 पॉइंट्स गिर गए थे, लेकिन बाद में वो रिकवर हुआ। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी चलेगी ट्रेड की। अब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, और हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन थी वो हिट हो गया। अब वो ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद ये देखो, ये दूसरे दिन थर्सडे को 11:20 में मैंने ये पोस्ट किया था कि यहाँ से अब निफ्टी नीचे गिरेगा, क्योंकि राइजिंग वेज बन चुका है, बेरिश डाइवर्जेंस भी है। ये इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी, आई एम नॉट टेकिंग दिस ट्रेड। अब इसके पीछे के लॉजिक्स को हम समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब क्या होता है, जब भी आप एक अच्छा ट्रेड लेते हो, एक बड़ा ट्रेड लेते हो, आपका माइंडसेट, जैसे ही आपने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर, तो एक माइंडसेट ये नहीं होता एक ट्रेडर का। जो ट्रेड लेते हैं उनको पता होता है कि आप इतना ट्रेड लेने के बाद आपकी जो मेंटेलिटी होती है, स्ट्रेस लेवल होता है, वो एक लिमिट होती है उसकी। ठीक है ना। आप ट्रेड लेना अलग बात होता है, होल्ड करना अलग बात होता है। ये हम लोगों ने होल्ड किया था, ट्रेलिंग बेसिस पर होल्ड किया था यहाँ तक। और उसके बाद अगर किसी ट्रेडर को आप कहोगे कि ये हो गया अब शॉर्ट कर दो, तो वो मेंटेलिटी या कैपेसिटी नहीं होती है, कितना भी ट्रेड वहां पर हो, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक कर चुके होते। एक अच्छा ट्रेड आपका कन्वर्ट हो चुका होता है, आपका साइकोलॉजी उस वक्त अलग होता है, आपका मेंटली सोचने का तरीका अलग होता है। तो आप क्या करते हो, एक जब आप बड़ी पोजीशन लेके बैठे होते हो और ट्रेड क्लोज कर देते हो, तब वो कैपेसिटी नहीं होती कि आप फिर से एक ट्रेड ले। ठीक है ना। तो इस ये वही रीजन था कि मैंने ये छोड़ दिया। इसमें मुझे पता है कि अब 600 पॉइंट कैप्चर करने के बाद 100-200 पॉइंट के लिए क्यों जाऊं, है ना। तो वो इसके लिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। अब उसके बाद देखेंगे क्या हुआ था। अब ट्रेड सही था, लेकिन उसके बाद देखो, निफ्टी का वो शॉर्ट ट्रेड फेल हो गया। फेल हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन दूसरे दिन 200 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया। मैं मंथली यहाँ पर जाऊँ 15 मिनट में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये 223 पॉइंट्स का गैप डाउन था। अब देखो, अगर कोई भी शॉर्टर
यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया होगा और इस मूव में उसको स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जब भी मार्केट एक ट्रेंड खत्म करता है तो एक राइजिंग वेज जो पैटर्न होता है वो ट्रेंड खत्म होने का अंदाजा दे देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से जब वो शुरुआत हुई तो आपको दिखेगा कि राइजिंग वेज बना और उसके साथ में देखो निगेटिव डाइवर्जेंस कंटिन्यू है। अब उसके बाद भी ट्रेड फेल हो गया तो उसका एनालिसिस करेंगे। हमेशा ये याद रहना है कि फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज या ट्रायंगल, इसमें 5 लेग्स होते हैं। तो 5 लेग्स कैसे काउंट करना है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऊपर गया, फोर्थ, और ये फिफ्थ। अब देखो आप यहाँ पर, आपको फिफ्थ लेग एकदम क्लियरली दिखेंगे। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर टॉप बन दिया, फिफ्थ मतलब यहाँ पर टॉप बनता है और मार्केट को नीचे आना होता है। नीचे कहाँ तक आएगा? ये जो लो होता है उस वहां तक मार्केट को आना होता है। और इसी बेसिस पे हम लोगों ने उस शॉट को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है ना? तो फेल हो गया। अब कैसे फेल हो गया? अब यहाँ पर देखो, कभी कभी ट्रैप मूव्स मार्केट देता है, ऑपरेटर्स क्रिएट करते हैं और मार्केट को जानबूझकर ऊपर लिया जाता है। तो आपने अगर इस सिचुएशन में शॉर्ट किया होगा तो स्टॉप लॉस यही होता है। इस पैटर्न का इनवैलिडेशन लेवल यही है, इसके बाद आप होल्ड नहीं कर सकते। तो देखो, एक ड्रॉप आया, इसके बाद एक्सपेक्टेड होता है कि छोटा बाउंस आए। अब वो बाउंस ऐसा ऐसा होना चाहिए और फिर अच्छा सा फॉल आता है, और ये जो फॉल होता है वो फास्ट होता है। राइजिंग वेज का पर्सनैलिटी यही होती है कि जब वो गिरेगा तो वो रुकेगा नहीं, फास्ट आएगा। इसके लिए देखो, ये मूव सिर्फ 200 पॉइंट का सिर्फ गैप डाउन में ही आ गया। लेकिन हुआ क्या? मूव ऊपर आया, देखो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया? ट्रैक मूव आ गया यहाँ पर। अब इसमें ट्रेडर की कोई गलती नहीं है। इस मूव में हमारी जो टेक्निकल्स की एक लिमिटेशन होती है ना, वो यहाँ तक खत्म हो जाती है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब हमें एग्जिट करना होता है। पैटर्न यहीं पर इनवैलिड हो गया। और बैड लक देखो, 200 पॉइंट गिर गए फ्राइडे को, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। अगर हमने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई करने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो और गैप डाउन हुआ, तो इसकी इसका मतलब हमारी यहाँ पर प्योर गलती है। अगर हम यहाँ पर बाई कर रहे हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमने इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, वो तुक्के से आया हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक बाई पोजीशन नहीं बनती है, इस पैटर्न में बाइंग पोजीशन नहीं बनती है। और एक चीज, अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट किया और प्राइस ऊपर चले गई तो हमारी गलती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 5 लेग्स होते हैं किसी भी पैटर्न में। तो आप ये देखो, थर्ड कंप्लीट हुआ था, फोर्थ यहाँ पर आया, तो फिफ्थ को ऊपर जाना ही था। और अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे आधा पैटर्न देख के तो हमारी गलती हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस फॉल में शॉर्ट करोगे, आपकी कोई गलती नहीं है। ये मान कर चलना है, ये नए नए ट्रेडर्स के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमेशा, कि वो समझे कि आप एक ट्रेड से उस सिस्टम को, प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते। लोग जंपिंग कर देते हैं दूसरी जगह, ये नहीं चल रहा है दूसरी पे जगह पे जाओ। तो स्ट्रेटजी चेंजेस करते रहते फिर वो काफ़ी टाइम के बाद खुद ही मार्केट से आउट हो जाते हैं। अगर ये ट्रेड चलता तो ये 200 पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं। देखो मार्केट नीचे आ गया, 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर दिखेगी आपको। तो ये मूव हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको छोड़ देना है, इस पे फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी मिले तब आपको वही थिंकिंग से शॉर्ट करना है। ये नहीं याद रखना है कि यार लास्ट ट्रेड में तो यार मैंने लॉस हुआ था। इस ट्रेड में ये जो पैटर्न होता है इसमें आपको 100% फोकस रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि ये चलना ही है। जब आप खुद से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे तब वो कुछ चीज़ें आपके साथ चल जाएगी। हमारा जो
टेक्निकल्स का क्राइटेरिया है वो 70% का ही होता है। हम इसके आगे नहीं कर सकते, ये मूव कंट्रोल में नहीं है हमारे, तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है। अब देखो अगर मैं, ये फॉल आया है, तो अगर मैं इस पैटर्न को देखो, अब देखो यहाँ तक राइजिंग वेज देखिए, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से नीचे ही गिरना, लेकिन ये राइजिंग वेज नहीं है, ये अलग कुछ पैटर्न बन गया। ठीक है ना, ये राइजिंग वेज नहीं हो सकता, ये इसके टॉप के ऊपर चले गया। तो ये फॉल, कह सकते हैं कि ये फॉल आने वाला था, लेकिन इन्होंने ट्रैक करके नीचे ले गया। तो समझना होता है कि राइजिंग वेज कितने लेग्स में बनता है, कहाँ से फॉल आता है, कहाँ तक जाता है, फास्ट आता है, स्लो आता है, सब पता होना चाहिए। इस पैटर्न के बाद फॉल फास्ट ही आता है। तो आपको हमेशा ये याद रहे, जब भी ये पैटर्न दिखे, आपको फिफ्थ लेग के बाद शॉर्ट करना है। आप शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मिलेगा तो अच्छा सा मिलेगा, इतना याद है। थैंक यू।